हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल टैक्स इनसाइट्स बाय सी महक। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म 15G, फॉर्म 15H। ये किस लिए फिल किया जाता है, कौन इसे फिल कर सकता है और इसे कैसे फिल किया जाता है, इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। सबसे पहले किस लिए फिल किया जाता है ये? इसमें आप सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं कि जो आपकी इनकम है इट इज़ बिलो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, सो दैट कुछ इनकम्स पर जिन पर टीडीएस प्रोविजंस लागू होते हैं उन पर टीडीएस को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, फॉर्म 15G जो है वो रहता है हमारे नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए एंड फॉर्म 15H जो है वो रहता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। आगे कौन कौन सी इनकम्स हैं जिनके लिए हम ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, वो रहती है आपकी इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट आपको एफडी पर हो सकता है, आरडी पर हो सकता है या पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट्स पर भी हो सकता है। डिविडेंड इनकम के लिए कर सकते हैं, इंश्योरेंस कमीशन अगर आती है उसके लिए भी कर सकते हैं, एलआईसी की मैच्योरिटी प्रोसीड्स कोई आ रही हैं उसके लिए भी आप कर सकते हैं, या फिर ईपीएफ विड्रॉल के लिए भी आप कर सकते हैं अगर आपकी सर्विस जो है लेस देन 5 ईयर्स है। नेक्स्ट, इसमें 2 कंडीशंस हैं फ्रेंड्स, जिस केस में आप 15G को फिल कर सकते हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट, टैक्स कैलकुलेटेड ऑन योर इनकम इज निल। जो आपकी टोटल इनकम पर टैक्स है वो निल है। एंड सेकंड कंडीशन है कि जिस इनकम के लिए आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं दैट इज बिलो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। मैं रिपीट कर देती हूँ ये, अगर आपकी जो टोटल इनकम है उस पर जो टैक्स है वो निल है, एंड सेकंड कंडीशन इज जिस इनकम के लिए आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है। यहाँ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 आपकी जो रहेंगी इन द ओल्ड रिजाइम वो है 2,50,000 पर ईयर, एंड न्यू रिजाइम में जो आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट रहेगी वो रहेगी 4 लाख रुपीज़ की। तो ये कंडीशंस थी आपकी फॉर फॉर्म 15G। 15H के लिए भी ये कंडीशन दी गई है जो कि है आपकी टोटल इनकम जो है उस पर जो टैक्स है वो निल होगा। इसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वाली जो कंडीशन है कि जो आपकी इनकम है उस पर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है उससे कम रहेगी वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। इसमें सिर्फ हम देखेंगे कि जो आपकी टोटल इनकम है उस पर जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो निल है। यहाँ तक समझ आया होगा फ्रेंड्स आपको? इसके आगे मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है इसे सिर्फ इंडिविजुअल या एचयूएफ ही फिल कर सकते हैं, कंपनीज या फर्म ये फॉर्म फिल नहीं कर सकती। वन मोर थिंग, दिस फॉर्म इज ओनली फॉर रेजिडेंट्स। एनआरआईज भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, एनआरआईज भी इस फॉर्म का बेनिफिट नहीं ले सकते। ओके, सो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा। सबसे पहले नेम ऑफ एसएससी, अपना नाम लिखेंगे आप यहाँ एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पैन ऑफ द एसएससी, जो आपका पैन नंबर है, ये बहुत ज़रूरी कॉलम है, इसके बिना आपका फॉर्म इनवैलिड है। थर्ड इज योर स्टेटस। स्टेटस में आपको लिखना है आप एक इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं। प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं, सपोज इस साल के लिए आप करंट ईयर के लिए अगर ये भरते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे 2025-26। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है यहाँ पर रेजिडेंट ही रहेगा क्योंकि और किसी के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। फ्रॉम कॉलम 6 to 12 आप अपना फुल एड्रेस यहाँ भरेंगे। कॉलम 13 में आप अपनी ईमेल आईडी देंगे। 14 में अपना मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर जो आपके पास है वो यहाँ फिल करेंगे। अब देखिए कॉलम 15, इसमें आपको बताना है वेदर असेस्ड टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कॉलम पूछ रहा है कि आपकी इनकम जो है टैक्स रही है किसी असेसमेंट ईयर में, तो वो आपको यस करना है, लेकिन कितने असेसमेंट ईयर में? पिछले 6 सालों में अगर कभी भी आपकी इनकम जो है टैक्स रही है तो यहाँ पर आपको यस टिक करना है, अदरवाइज नो।
एंड इफ़ येस, अगर येस करते हैं तो जो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर था जिसके लिए आपकी जो इनकम है टेक्स्ट हुई थी, वो यहाँ पर आपको ईयर जो है स्पेसिफाई करना है। नेक्स्ट कॉलम, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। तो जिस इनकम के लिए आप यहाँ डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो एस्टिमेटेड इनकम भी आपको यहाँ बतानी है। एंड नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। यहाँ आपको बताना है अपनी टोटल इनकम, अगर सैलरी या अदर इनकम से आपकी कोई इनकम है प्लस योर इनकम इज एस्टिमेटेड इनकम इन 16 कॉलम, उसको ऐड करके आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट कॉलम इज 18, डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर इस फॉर्म के अलावा इससे पहले भी आपने कोई 15G फॉर्म फिल किया है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ देनी है। एंड उसमें आपको बताना है कि कितने आपने फॉर्म्स जो है पहले फिल किए हैं और सब में आपकी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम थी, वो भी आपको यहाँ स्पेसिफाई करनी है। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज मेड। सो यहाँ पे आपको अपनी टोटल इनकम बतानी है जिसके लिए आपने जो भी 15G फाइल किए हैं यहाँ पर वो आपको स्पेसिफाई करने हैं। इसमें देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें आपको बताना है सपोज आपकी कोई एफडी है, उसके इंटरेस्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देंगे अपना एफडी अकाउंट नंबर या आरडी अकाउंट नंबर, या कोई एलआईसी की मैच्योरिटी प्रोसीड्स है तो उसका नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज योर नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम सपोज इंटरेस्ट है तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, तो लाइक इंटरेस्ट का सेक्शन है 194A, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। एंड अमाउंट ऑफ इनकम कि आपको जो इनकम होने वाली है उस इंटरेस्ट से वो अमाउंट आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है। सो ये हमारा फॉर्म रहेगा, फॉर्म नंबर 15G। एट द लास्ट आपके सिग्नेचर आ जाएंगे यहाँ पर। ये पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 15G है। जो पार्ट 2 रहता है दैट इज फॉर योर डिडक्टर, जो आपका टीडीएस जो है डिडक्ट करने वाले हैं वो फॉर्म उन्हें फिल करना होता है। नेक्स्ट इज योर फॉर्म 15H। फॉर्म नंबर 15H में सिर्फ ये डिफरेंस है फ्रेंड्स कि जो कॉलम नंबर 3 है यहाँ पर एक एडिशन रहती है जो कि रहती है डेट ऑफ बर्थ की। वहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, उसे आपको फिल करना है और रेस्ट ऑफ द फॉर्म जो है सेम रहता है। सो ये था अबाउट 15G 15H। अब इन केस आप भूल जाते हैं इसे फाइल करना तो आपके पास क्या रेमेडी है। अगर आप कंप्लीट ईयर में नहीं फाइल कर पाते हैं, जो आपका टीडीएस कट चुका है उसके लिए आपको फाइल करनी होगी आपकी रिटर्न, जिससे कि आपका जो टीडीएस है वो रिफंड के तौर पर आपको वापस मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू सो मच।